डिलीट ही कर दिया। डैम। आई एम सो सॉरी। तो मैंने गलती से रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। कोई बात नहीं, दो पार्ट में अपलोड कर दूंगी। तो ये है वो किताब, अदर टंग्स एंड अदर फ्लैशेस। इसका जिक्र रा ने इस लॉ ऑफ वन में भी किया है। ये जॉर्ज हंट विलियमसन ने किताब लिखी है, और वो भी एक चैनलर हैं इस तरह के। जैसे यहाँ पर टॉम फ्लैहर्टी का नाम लिया था, और इस तरह के बहुत सारे लोग इस ग्रुप से जुड़े हुए थे। जॉर्ज हंट विलियमसन भी इस ग्रुप से जुड़े हुए थे, मेरे ख्याल से, इफ आई रिमेम्बर राइट। तो इस किताब में ये लिखा हुआ है कि उस मैल्डेक को लूसीफर कहते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि थर्ड डेंसिटी का एक प्लैनेट था जिसे आप लोगों के ग्रह के लोग मैल्डेक कहते हैं। अब सोचने वाली बात है कि इस किताब को पढ़ने से पहले तो हमें मैल्डेक के बारे में पता ही नहीं था। हमें स्कूल में कभी सिखाया ही नहीं, कभी नासा ने बताया ही नहीं। तो मैल्डेक के बारे में तो कोई जानता ही नहीं था। तो वो कहते हैं कि आपके ग्रह पे लोग मेल्डेक कहते हैं, इसका मतलब कि कोई तो इस धरती पे मेल्डेक के बारे में जानता था। इन लोगों ने अपने ग्रह के क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस प्रकार उन्हें मजबूरी में अपने लिए दूसरा ग्रह ढूंढना पड़ा जो इस जो तीसरे थर्ड डेंसिटी का हो। उसके समय स्थान के अनुसार आपके सौर मंडल में काफी एक ही ऐसा ग्रह था, और वो था आपका आपकी धरती। योग्य था और एक के नियम का जरूरी सबक देने में सक्षम था, ताकि उसके मन शरीर आत्मा की विकृतियां कम हो सके। तो वो कहता है कि उन लोगों ने अपनी बेवकूफी से, घमंड में आके अपने ग्रह को सत्यानाश कर दिया, तोड़ ताड़ दिया। और उन सोल्स को वहां से एक थर्ड डेंसिटी प्लैनेट पे शिफ्ट करना था। और उस समय एक ही ग्रह था तुम्हारे सोलर सिस्टम में जहां पे वो आके लॉ ऑफ वन सीख सकते, समझा सकते, खुद सीख सकते, सिखा सकते, और उन्हें हम समझा सकते। तो इसलिए उन सारे सोल्स को धरती के ऊपर लाया गया। तो डॉन ने पूछा कि वो यहाँ आए कैसे। तो रा ने कहा कि हार्वेस्ट के द्वारा, मतलब कि वो मरे, मरने के वहां पे तो वो पूरा ग्रह उड़ गया, तो वो तो मर गए। मरने के बाद उनको यहाँ पे इस धरती के ऊपर जन्म लेना पड़ा किसी के द्वारा, और बर्थिंग फ्रॉम योर हायर रेल्म्स। तो वो आपके उच्च घनत्वताओं से यहाँ पर, मतलब किसी के द्वारा उन्होंने जन्म लिया बेसिकली। उच्च क्षेत्रों से जन्म लेने की प्रक्रिया द्वारा जन्म लेकर आए। तो डॉन कहता है हमारे वर्षों में कितने, मतलब इंसान जिस तरह से नंबर्स को समझते हैं, साल को समझते हैं, तो कितने साल पहले हुआ था। तो उसने कहा कि 5 लाख साल पहले ये हुआ था। तो वो कहता है कि अच्छा, तो क्या तब धरती के ऊपर लोग रहते थे, क्या इंसान थे उस वक्त, या जो धरती के ऊपर लोग हैं वो सभी मैल्डेक के ही हैं। तो रा कहते हैं ये सवाल पूछने की बिल्कुल नई श्रृंखला है। रा इज सो पर्टिकुलर। तो रा कहते हैं कि अब तक तुम हमें कुछ और पूछ रहे थे, हीलिंग के बारे में पूछ रहे थे, हमारी हिस्ट्री के बारे में पूछ रहे थे। अब तुमने एक नया सीरीज शुरू किया कि तुम अब मेल्डिक के बारे में पूछ रहे हो या धरती के बारे में पूछ रहे हो। तो ये एक नई सीरीज है और इसका अपना अलग स्थान है, और इसकी इस किताब में एक अलग जगह होनी चाहिए। वो जिन्हें आपके ग्रह में उस ग्रह से कटाई द्वारा लाया गया था, जिसे विनाश से पहले अन्य नामों से जाना जाता था। मैल्डेक को बहुत सारे नामों से जाना जाता था, लेकिन आपके लोगों के लिए मैल्डेक है। उनमें से कई लोग जन्म लेकर धरती पर नहीं रह सके और धरती के नीचे रह रहे हैं। आपके ग्रह की आबादी में कई अलग अलग ग्रुप्स के लोग शामिल हैं, मतलब धरती के ऊपर सिर्फ मैल्डेक के लोग नहीं हैं, मार्स से भी हैं, और भी जगह जगह से बहुत सारे लोग आए हुए हैं।
जिनको अन्य दूसरे घनत्वता और तीसरी घनत्वता वाले ग्रहों से जिनका साइकिल अभी जारी है, कटाई की प्रक्रिया द्वारा लाया गया था। मतलब कि दूसरे प्लैनेट्स पे जहां पे अभी सेकंड डेंसिटी चल रही है और उनकी असेंशन हो गई, या थर्ड डेंसिटी चल रही है और उनकी हार्वेस्ट हो गई, उन लोगों को तुम्हारे ग्रह पर लाया गया है। तो जरूरी नहीं है कि सभी माल्डिक या मार्स से हैं, अलग अलग ग्रहों से भी हैं, तो हार्वेस्ट के द्वारा आए हैं। मतलब सेकंड डेंसिटी से थर्ड डेंसिटी में जिन्होंने हार्वेस्ट किया, या लोअर लेवल ऑफ थर्ड डेंसिटी के जो होंगे, उन्होंने असेंशन की तो वो यहाँ आए, क्योंकि हर डेंसिटी में लेवल्स होते हैं। आप में से कोई भी एक ही प्रजाति या शुरुआत की पृष्ठभूमि का नहीं है। मतलब जब धरती शुरू हुई तो धरती के ऊपर जो लोग, जो धरती के लोग थे, उनमें से आप में से कोई भी नहीं है। आपके ग्रह में आप इस समय जो अनुभव साझा कर रहे हैं, वो इस समय स्थान के निरंतरता के लिए काफी अनोखा है। मतलब इस समय पर जो साइकिल्स खत्म हो रही हैं या चल रही हैं, या जो समय चल रहा है और आपको जो अनुभव हो रहे हैं, ये इस धरती के ऊपर काफी अलग हैं। पहले से अगर आप कंपेयर करते हो, दूसरे ग्रहों से कंपेयर करते हो, बहुत डिफरेंट हैं और यूनिक हैं। तो डॉन कहता है, मुझे लगता है ये पता लगाना उचित होगा कि हमारे ग्रह पर जीवों के इस ट्रांसफर और कटाई की क्रिया में एक का नियम कैसे कार्य करता है। मतलब कि हमारे इस धरती के ऊपर लॉ ऑफ वन या हार्वेस्ट, ये सब कैसे काम करेगी, इसकी प्रक्रिया क्या होगी। हम राह हैं, एक का नियम बस इतना कहता है कि सभी वस्तुएं एक हैं और सभी जीव एक हैं। इनमें से कुछ व्यवहार और सोच रूप हैं, व्यवहार या सोच रूप हैं, जो इस नियम की समझ और अभ्यास के अनुसार हैं। वो जिन्होंने अपने अनुभव के चक्र को पूरा कर लिया है, उनकी सोच और कर्म की समझदारी के अनुसार उनकी अलग अलग श्रेणी बन जाती है। एक सेकंड। उनकी अलग अलग श्रेणी बन जाती है और उनके कंपनता के स्तर के अनुसार उनको अलग किया जाता है, और उनके मन शरीर आत्मा समूह को जो सबसे आरामदेह लगता है उस जगह को वो चुन लेते हैं। इस पूरा क्वेश्चन नहीं, लंबा है तो धीरे थोड़ा थोड़ा। तो वो कहता है कि लॉ ऑफ वन के द्वारा या धरती के ऊपर हार्वेस्ट किस तरह से होगी। तो वो कहता है कि लॉ ऑफ वन ये कहता है कि हर चीज, हर अनुभव, हर शख्स, हर शय एक है, लेकिन यहाँ पर थॉट फॉर्म्स यानी कि अदृश्य लोग भी हैं जो दिखाई नहीं देते, जो इस लॉ को समझते हैं और इसको अपनी जिंदगी में जी रहे हैं। और जिन लोगों ने अपना साइकिल पूरा कर लिया है, experience are categorized according to the understanding of their thoughts and actions, and are separated according to their vibrational level। और जिन लोगों ने अपने तीसरी घनत्वता का अनुभव पूर्ण कर लिया है, उनको उनकी सोच, उनके कर्म और उनके ऑरा की चमक के हिसाब से उनको अलग कर लिया जाएगा, और जहां वो मोस्ट कंफर्टेबल फील करते हैं। क्योंकि मरने के बाद जब हार्वेस्ट होती है तो आप तय करते हैं कि आप उस सीढ़ी के ऊपर, उस रोशनी की तरफ जो जा रही है, उस सीढ़ी के ऊपर कहाँ तक जाना चाहते हैं, जहां तक आप उस रोशनी को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप कौन से लेवल पे हैं, फोर्थ डेंसिटी, फिफ्थ डेंसिटी या थर्ड डेंसिटी के हायर वाले, उसमें किस में आप जाना चुनते हैं, जहां आप कंफर्टेबल हैं, वहां पे आपको उस हिसाब से उस ग्रुप में भेज दिया जाएगा। इस प्रक्रिया का संरक्षण या देखभाल उन पालन पोषण करने वाले लोगों द्वारा होता है जो एक के नियम के काफी करीब होते हैं और उन्हें एक के नियम की अच्छी समझ होती है, फिर भी वो सक्रिय सेवा देकर अपना पूरा समय इसी काम को देते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है, ये वो लोग करते हैं जो लॉ ऑफ वन को समझते हैं, लॉ ऑफ वन को जानते हैं और उसे
गहराई से जीने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब कि वो छठी घनत्वता के नहीं है, वो लॉ ऑफ वन के नहीं है, वो लॉ ऑफ वन को महज समझते हैं और उसे पालने की कोशिश करते हैं, उसे जीने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब वो फोर्थ या फिफ्थ डायमेंशन के होंगे, तो जो मुझे समझ में आ रहा है, और वो अपना पूरा समय लोगों की हार्वेस्ट के बाद उनकी मदद में करते हैं। इस प्रकार वो जो भ्रम है वो रोशनी बना हुआ है, या अधिक उचित ढंग से परंतु कम समझ में आने वाले रोशनी प्रेम से बना हुआ है। ये अलग अलग तीव्रता का होता है। प्रत्येक इकाई जो कि आगे के घनत्वता में जाने के लिए तैयार रहता है, उनकी आत्मा उनकी रोशनी की रेखा के साथ साथ चलती रहती है, जब तक कि ये रोशनी बड़ी होकर बहुत अधिक चमकदार ना हो जाए। उस समय वो इकाई रुक जाता है। लाइक आई सेड के मरने के बाद वो एक रोशनी होती है, उसकी तरफ वो सीढ़ी चलते हैं। अगर आपने वो एनिमेटेड फिल्म सोल देखी है तो उसके अंदर ये दिखाया हुआ है, SOUL। तो आप उसमें देख सकते हैं, उसमें सब कुछ बताया है जो लॉ ऑफ वन में बताया कि मरने के बाद क्या होता है और किस तरह से आप अपना डायमेंशन डेंसिटी चुनते हो वगैरह। तो हालांकि वो एक कहानी है, बट अब किसे पता कि असली है कि नहीं है। आजकल तो कुछ भी समझ में नहीं आता, किस चीज पे भरोसा करो। तो वो कहते हैं कि वो चलता जाता है इंसान, और उसके बाद जहां वो रुकना चाहे वहां रुक जाता है, और हो सकता है कि वो तीसरी घनत्वता के एंड तक पहुंचे, मतलब तीसरी थर्ड डेंसिटी के सबसे ऊपरी लेवल तक ही पहुंच पाया हो। फिर भी वो जिस जहां पर भी जिस ऑक्टेव में भी जाना चाहे, और जिस प्रेम और प्रकाश की रोशनी में वो कंफर्टेबल है, those who come within this octave of intense light love experience a large cycle during which they have many opportunities to discover which occur naturally in every entity, and therefore these distortions are reduced। तो जहां आगे जाने की बात होती है वो एक बहुत बड़ी साइकिल है, क्योंकि धरती के ऊपर इंसानों की तो सिर्फ 75,000 ईयर्स की साइकिल थी। वहां फोर्थ डेंसिटी में या फिफ्थ डायमेंशन में वहां पे तो 3 करोड़ की साइकिल है। 3 करोड़ साल के लिए आपको जन्म मरण करना है, और वहां पे एक साइकिल 1 करोड़ साल की होगी, अगर वो 3 करोड़ साल की है तो। अब वहां पे एक साइकिल है कि 3 है कि कितनी है, अब ये तो भगवान जाने। पर वहां पे वो ये बता रहे हैं कि वहां पे एक बहुत बड़ी साइकिल है उस लव लाइट की। तो जब आप उसके करीब पहुंच जाते हैं, तो वहां पर आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे अपनी धारणाओं को समझने के, अपने आप को समझने के, और अपनी बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करने के, और प्रेम और प्रकाश में जीने के। और वहां पर क्योंकि वेल ऑफ फॉरगेटिंग नहीं होती है, तो इसलिए वहां पर आप अपने पुराने सभी जन्म देख सकते हो और आने वाला समय देख सकते हो। वहां पे टेलीपैथी टेलीकिनेसिस होती है, तो वहां पर ये सारी मुश्किलें नहीं होती है। अब यहाँ पर 2 पेजेस और हैं बड़े बड़े, तो मेरे ख्याल से मैं एक थर्ड पार्ट कर देती हूँ और इसे यहाँ स्टॉप कर देती हूँ।